क्वेश्चन अगर तुम लोग देख सको तो देखो क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 50 इज गिवन। तो क्वेश्चन नंबर 50 में देखो क्या दिया है, द पार्टनर्स ऑफ फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, देखो पहले वर्ड दिया हुआ, द पार्टनर्स ऑफ द फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 इज ₹90,000 इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। इसका क्या मतलब हो गया, देखो क्वेश्चन में बेसिक से ले रहा हूं। तो इसमें मुझे क्या दिया हुआ है कि हमारा जो 31 मार्च 2016 का जो प्रॉफिट था 90,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:2:1 रेशियो में। एक्चुअली कुछ अलग में डिस्ट्रीब्यूट करना था लेकिन हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:2:1 रेशियो में। लेकिन हमारी जो नीचे की कुछ एडजस्टमेंट्स है हमने वो एडजस्टमेंट्स नहीं करी। कौन सी एडजस्टमेंट नहीं करी, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, हमने प्रोवाइड किया ही नहीं जो हम लोग अब अप्रोप्रिएशन करने वाले हैं, अब हम उसकी पास एडजस्टमेंट्स करने वाले हैं। तो कौन सी है वो एडजस्टमेंट देख लेते हैं। सो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले मुझे दिया हुआ है कि हमने ए एंड बी का पार्टनर, ए एंड बी की सैलरी है 1500 ईच पर एनम, ये पूरे साल भर की सैलरी उनकी, ठीक है। उसके बाद बी वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन 4500, बी का कमीशन है 4500, तो बी के कॉलम में लिखते हैं हम लोग, ठीक है। बी एंड सी हैड अ गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹35,000 पर एनम टू ए। इस लाइन का मुझे मतलब समझो, इस लाइन का मतलब क्या होता है, फिर एक बार पढ़ो। बी एंड सी हैड गारंटीड, मतलब इन दोनों ने गारंटी दे दी कि ए को मिनिमम प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए, 35,000 मिनिमम। अगर मान लो उससे कम आ रहा है, जैसे कि हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मान लो कि वो 50,000 आ रहा है, उसका ए का प्रॉफिट 50,000 आ रहा है, मतलब मिनिमम तो 35 मिलना चाहिए था, ज्यादा मिला तो चलेगा लेकिन कम नहीं मिलना चाहिए। मिनिमम प्रॉफिट है वो, मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं है 35,000, मिनिमम प्रॉफिट है। तो मिनिमम 35 तो मिलना चाहिए भाई, 50 हो गया ना कोई दिक्कत नहीं है, 50,000 मिल गया उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 35 से कम नहीं होना चाहिए। तो मान लो यहाँ पे अगर मेरा कैलकुलेशन करके अगर मेरा उसका गारंटीड प्रॉफिट आ रहा है मान लो 30,000, भाई 30,000 तो गारंटीड प्रॉफिट उसका आ गया, लेकिन उसको देना चाहिए था हमने 35,000, लेकिन उसको मिल रहा है 30,000। तो ऊपर के जो 5,000 है ना, वो ऊपर के 5,000 कौन कंट्रीब्यूट करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स कंट्रीब्यूट, क्योंकि बी और सी ने गारंटी दी है ना। यहाँ पे गारंटर कौन है ना, वो इंपॉर्टेंट, वो मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पे जो गारंटी दे रहा है वही उसके नुकसान भरपाई देता है। तो यहाँ पे मान लो अगर बी ने गारंटी दी होती, सिर्फ बी ने, तो बी अपने शेयर में से कुछ पैसे निकाल के देगा, अपने शेयर में से निकाल के देगा, मतलब तीनों को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ए का 30,000 आ रहा है, बी का 20,000 आ रहा है, और सी का मान लेते हैं 10,000 आ रहा है, लेकिन इसको 30,000 मिल रहा है ए को, लेकिन 35 मिलना चाहिए था, और सिर्फ बी ने गारंटी लेके रखी है, और बी का प्रॉफिट आ रहा है 20,000। तो हम लोग क्या करेंगे, 20 में से 5,000 माइनस करेंगे और ए में प्लस कर देंगे, मतलब बी में से माइनस करेंगे और ए में प्लस कर देंगे, क्योंकि अकेले बी ने गारंटी दी थी। लेकिन इस क्वेश्चन में अलग है, इसमें इन दोनों ने गारंटी ली है कि इन दोनों में से 35,000 ये किसको देंगे, ए को दे देंगे गारंटीड, ठीक है। और उसके नीचे वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इज प्रॉफिट वेयर टू बी शेयर्ड, देखो शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, मतलब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2 है, लेकिन हमने किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 3:2:1। ये दो रेशियोज है, मतलब इसमें डिविजिबल प्रॉफिट या रिमेनिंग प्रॉफिट हमें निकालना ही पड़ेगा। इसके स्टेप देखो वन बाय वन। चलो सबसे पहली एडजस्टमेंट क्या है, ए एंड बी को मुझे सैलरी देनी है, कितनी है सैलरी, 1500 1500, ए की सैलरी 1500, बी की सैलरी 1500, कुल मिला के टोटल आ गया मेरा 3,000। और सैलरी का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है हमारा, वो क्रेडिट बैलेंस होता है। पार्टनर्स का अप्रोच, पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। उसके बाद क्या दिया है, बी वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन, तो बी को कमीशन, भाई कमीशन भी कहां पे आएगा, क्रेडिट में ही आएगा। सिर्फ किसको लिखना है कमीशन, मुझे बी को लिखना है, ठीक है भाई, बी के कॉलम में लिखा मैंने 4,500, फिर से टोटल में आ गया मेरा कितना, 4,500। अब देखो इसके बाद क्या है, गारंटीड प्रॉफिट देनी है हमें, थर्ड वाली एडजस्टमेंट क्या है, गारंटीड प्रॉफिट टू ए, ए को गारंटीड प्रॉफिट मुझे कितना देना चाहिए, 35,000 देना चाहिए। अब उसका पहले वर्किंग नोट तो कर ले कि 35,000 आ भी रहा है कि नहीं, हम लोग इसका एक वर्किंग नोट करते हैं। देखो ऊपर मैंने वर्किंग नोट किया है, प्रॉफिट रिमेनिंग, कितना प्रॉफिट बचेगा, मुझे बताओ टोटल नेट प्रॉफिट कितना था मेरा, 90,000 था। अब 90,000 में से ये दोनों खर्चे हो गए मेरे, सैलरी का खर्चा कितना हो गया टोटल 3,000, और कमीशन का खर्चा कितना हो गया मेरा
4500। ऐसे दोनों मैंने माइनस कर दिया तो प्रॉफिट कितना बच रहा है मेरा 82,500। ये मेरा रिमेनिंग प्रॉफिट बच रहा है। भाई ये प्रॉफिट तो फिर तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे तीनों का नहीं, सिर्फ मुझे एक का गारंटेड है, मतलब एक का ही शेयर निकालते बस। तो एक को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं 82,500 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 8, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, शेयर्ड वाला रेशियो, डिस्ट्रीब्यूटेड वाला रेशियो नहीं, शेयर्ड वाला रेशियो। तो शेयर्ड वाला रेशियो है 3:3:2, यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 8 मैंने कर दिया। तो इसको प्रॉफिट कितना जा रहा है 30,938। मतलब इतना प्रॉफिट इसको मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे मिनिमम प्रॉफिट कितना है हमारा, गारंटीड प्रॉफिट इसको 35 दे रहे हैं, मतलब ज्यादा दे रहे हैं। इसको एक्चुअली मिला है सिर्फ 30,000, लेकिन गारंटी उसको 35,000। ज्यादा हो गया तो चलेगा, लेकिन जो मिनिमम प्रॉफिट तुम्हारा 35 ये है ना, वो उससे कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, उसको 35,000 हमने दिया है, तो इस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली 35,000 उसको दे देंगे। उसके कॉलम में देखो, एक कॉलम में हमने लिखा हुआ है कितना प्रॉफिट दे दिया हमने उसको, 35,000 पूरा दे दिया। 35,000। अब भाई यहाँ पे 35,000 देने के बाद हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या करते थे, इनका टोटल करते थे हम लोग, जो है ना, इनका हम लोग क्या करते थे, टोटल करते थे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो अब यहाँ पे हमें रिमेनिंग प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे अभी रिमेनिंग प्रॉफिट, वो देखना। भाई इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो भी टोटल आ रहा था, अभी मान लेते इनका टोटल आ रहा, तो यही टोटल हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। लेकिन यहाँ पे एक स्टेप बढ़ेगा तुम्हारा, जब तुम्हारा यहाँ पे पूरा खत्म हो जाएगा, एक स्टेप तुम्हारा बढ़ेगा। कौन सा स्टेप बढ़ेगा, अब मुझे रिमेनिंग प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, डिविजिबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेशन करने के लिए देखो एक साइड में दिया मैंने। अब इसमें क्या है, रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट 90,000, वो जो तुम्हारे पूरे जो टोटल है ना, 1 by 1 पूरा माइनस कर लो। 90,000 को मैंने क्या कर दिया, 3,000 माइनस कर दिया, 4,500 माइनस कर दिया, 35,000 भी माइनस कर दिया, क्योंकि 35,000 भी हमने ए को दिया है। तो कितना बैलेंस बच रहा है मेरा, 47,500 बच रहा है। ये हम लोग डिस्ट्रीब्यूट अब सिर्फ बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, क्योंकि ए को तो हमने पहले से दे दिया है, ए को 35,000 दे दिया हमने, ए को हमने 35,000 दे दिया है, उसको मिलना चाहिए था 30,000, ये इसका 30,938 ऐसे कुछ, लेकिन 35,000 दिया, मतलब बहुत ज्यादा दिया उसे। तो ज्यादा दिया तो चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। अगर कम हो गया तो फिर हम लोगों को एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, जब आएगा तो मैं बताऊंगा। लेकिन इसको, इसका गारंटीड प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, इसका शेयर्ड वाला अगर कम आ रहा है तो इट्स ओके, ज्यादा गया तो चलेगा, लेकिन कम आ गया तो कौन कंट्रीब्यूट करेंगे, रिमेनिंग दोनों पार्टनर कंट्रीब्यूट करेंगे, जिसने गारंटी दी है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। अब यहाँ पे जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट बचा, हम लोग उसको अगेन शेयर्ड वाले रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखो जो भी होगा, जो रिमेनिंग प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट हमेशा शेयर्ड रेशियो में ही देंगे भाई, लास्ट वाले में ही डिस्ट्रीब्यूटेड में दे देंगे। तो यहाँ पे रिमेनिंग प्रॉफिट मेरा 47,500 बच गया। तो इसमें से 3 वाला शेयर तो हमने दे दिया, 3:3:2। पहले वाला ए का तो शेयर दे दिया हमने, तो बाकी बचे कितने, 3:2। तो 47,500 हम लोग क्या कर देंगे, दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 रेशियो में। ए को तो नहीं आएगा, ए को ऑलरेडी हमने प्रॉफिट दे दिया है, तो बी को डिस्ट्रीब्यूट करके आ गया 28,500 और सी को डिस्ट्रीब्यूट करके आ गया 19,000। ऐसे कुल मिला के 47,500 ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम लोग ये भी क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के। प्रॉफिट हम लोग कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पार्टनर्स के क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अगेन यहाँ पे मैंने क्रेडिट बैलेंस लिख लिया। अब हम लोग करेंगे हमारी टोटल, और यहाँ पे सारे क्रेडिट बैलेंस दिख रहे हैं, मतलब क्रेडिट की टोटल आएगी। तो सभी का टोटल कर लेते हैं। ए का टोटल कितना आएगा, ए का आएगा तुम्हारा 36,500, बी का आएगा 34,500 और सी का आएगा 19,000। ऐसे कुल मिला के कितना आएगा तुम्हारा 90,000 आ गया, जो कि तुम्हारा प्रॉफिट था। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग लास्ट वाला स्टेप करते हैं, अब तुम्हारा जो भी प्रॉफिट है, अब कौन से रेशियो में देंगे, या टोटल जो 90,000 है, अब कौन सा रेशियो में देंगे, जो डिस्ट्रीब्यूटेड रेशियो है। कितना है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रेशियो, 3:2:1। तो एंड वाला एक स्टेप हमारा ऐड हो जाएगा, लेस प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट ऑलरेडी, तो इसमें ज्यादातर क्या होता है ना कंफ्यूज, कि सर पहले कौन सा रेशियो में देंगे, बाद में कौन सा रेशियो में देंगे, इसलिए मैंने वो पॉइंट लिखवा के दिया है। अगर शेयर्ड वाला रेशियो होगा, शेयर्ड वाला, तो जो तुम्हारा रिमेनिंग प्रॉफिट होता है या डिविजिबल प्रॉफिट होता है, शेयर्ड रेशियो में देंगे, और एंड में जो डिस्ट्रीब्यूटेड गिवन होगा वो वाले रेशियो में दे देंगे। तो यही 90,000 हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड रेशियो में तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कितना आएगा डिस्ट्रीब्यूट करके, दिस इज योर प्रॉफिट, 45,000, 30,000,
15,000, ये 90,000 ऐसे पूरा डिस्ट्रीब्यूट करके आएगा। अब डिफरेंस निकालो, ये कौन से साइड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? अपोजिट साइड में, ताकि डिफरेंस निकालना है मुझे उन दोनों का। तो अपोजिट साइड में मैंने डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो अब डिस्ट्रीब्यूट करके नेट इफेक्ट निकालते हैं हम लोग। बताओ नेट इफेक्ट कितना आएगा? पहले ए का नेट इफेक्ट क्रेडिट बैलेंस आएगा कि डेबिट बैलेंस आएगा? ए का डेबिट बैलेंस आएगा। उसके बाद बी का क्रेडिट आएगा और सी का भी क्रेडिट बैलेंस आएगा। देखो ए का डेबिट बैलेंस आ गया मेरा 8,500, बी का डेबिट क्रेडिट बैलेंस आ गया 4,500 और सी का भी अगेन 4,000 मेरा क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। तो उस 90,000 के नीचे वही 90,000 पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके नीचे डैश आएगा। सो मेरी एंट्री क्या आ जाएगी इसमें? So my entry should be A's capital account debit to B's capital to C's capital. capital account to C's capital. 8,500, 4,500 and 4,000.